अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत में थप्पड़ की गूंज है। एक और थप्पड़ की कहानी सामने आई है। एक और तहरीक अदम एतमाद भी आ गई है। इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे किसकी साजिश है? और पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ इलाही और उनके तर्जुमान आमने सामने हैं। और आखिरी ख़बर जो होगी आज वो होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में पहुँचे हुए हैं और कराची में उन्होंने मुलाकातें की हैं इत्तेहादियों के साथ। इत्तेहादी परवेज़ इलाही से क्या चाह रहे हैं, ये सारे मामलात, यानी बाप वज़ीर आज़म बन चुके और अब बेटे की बारी है। अब बेटे जो हैं वो वज़ीर आला बनने के लिए पर तोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है पहले हम आगाज़ करते हैं कराची से, फिर थप्पड़ वाला मामला जो है उस पर भी मैं आऊँगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है थप्पड़ की भी। एक कहानी थप्पड़ की कल आपने देख ली जो सबके सामने थी। एक 10 अप्रैल की कहानी बनाई जा रही थी कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है, और एक थप्पड़ की कहानी लाहौर में बताई जा रही है। तो पहले मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो कराची पहुँचे थे, आज मज़ार कायद पर हाज़िरी दी थी। हमारे जो भी वज़राए आज़म होते हैं, जो भी हुक्मरान बनते हैं, वो मज़ार कायद पर अपने ओहदे का हलफ लेते ही चले पहुँच जाते हैं। बुनियादी जो काम होते हैं वो करने के साथ साथ पहुँच जाते हैं वज़ीर आज़म अपना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार कायद पर। बाबा कौम है। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो वो बड़े अरसे के बाद वहाँ गए थे। पीपल्स पार्टी वाले जब हुकूमत में आते हैं तो वो मज़ार कायद के साथ साथ शोधा के मज़ार पर पहुँच जाते हैं, गड़ी खुदा बख्श भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब पहुँचे। जाते हुए जो विजुअल्स या जो तस्वीर शेयर की गई समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर, वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब जहाज़ में मीटिंग करते जा रहे थे। अब जहाज़ में मीटिंग हर जो हुक्मरान होते हैं वो इसी वजह से भी उनका जो जहाज़ होता है वो इसी तरह का उनका बनाया जाता है कि कई लंबी घंटों की जो मुसाफत होती है तो उस दौरान क्योंकि स्टाफ तो साथ चल ही रहा होता है तो उस दौरान बुनियादी जो काम हो रहा होता है रोज़मर्रा का वो काम निपटाया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ होते हैं और काबीना के अरकान साथ होते हैं, तो मीटिंगें जहाज़ में भी हुआ करती हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, मुझे याद पड़ रहा है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जहाज़ था वो उस तरह का डिज़ाइन करवाया था कि वज़ीर आज़म उसमें मीटिंगें किया करे। उन पर मुकदमा भी वो बना था बाद में कि जिस तरह का बहुत बड़ा पुरतेश जहाज़ बना दिया था। वो तो बाद में फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की आपने तस्वीरें देखी होंगी कि वो उसी तरह जहाज़ में बैठकर मीटिंगें किया करते हैं। जो भी सरबराहान हुकूमत होते हैं दुनिया में, वो उनका एक एक मिनट जो होता है वो कौम की अमानत होता है। लिहाजा वो ये कहना कि जी वो साइकिल पर जा रहा होता है, वो यूँ कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, उनका अपना टाइम नहीं होता कि वो लाइन में लगकर सब्ज़ी खरीदें। उनका अपना, वो छुट्टी के दिन बेशक जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब काम में है तो फिर उनका एक एक मिनट कौम के लिए सर्फ होना चाहिए। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का आज दूसरा दिन था और कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला सिंध के साथ उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर आला हाउस में वहाँ पर कराची और सूबे के दीगर शहरों के मसाइल पर जो है वो बातचीत हुई। वफाकी मनसूबों पर बातचीत हुई और ख़ास तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत कराची के जो मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं। और 3-3.25 करोड़ की आबादी का शहर है और हमें मरदमशुमारी वाले बताते कि नहीं जी कराची जो है 2.25 करोड़ है, तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा शहरी जो हैं वो वहाँ पर गिने नहीं जाते। तो शहर के मसाइल तो होने, फिर कोई भी दुनिया की हुकूमत आकर जब तक पूरे लोग नहीं गिनेगी वो मसाइल हल नहीं कर सकेगी। फिर वहाँ पर पानी का मसला भी होगा, वहाँ पर सीवरेज का मसला भी होगा, क्योंकि उस शहर को उसके मुताबिक वसाइल नहीं मिल रहे। जो उसकी आबादी है, जितने लोग वहाँ बसते हैं उसके मुताबिक उसको वसाइल नहीं मिलेंगे। अगर कराची की 3 करोड़ आबादी गिन ली जाएगी तो ज़ाहिर है 1.25 करोड़ आबादी सिंध की बढ़ेगी। तो जब सिंध की 1.25 करोड़ आबादी बढ़ेगी तो फिर सिंध को NFC से इजाफी पैसा मिलेंगे। जब NFC से इजाफी पैसे मिलेंगे तो सादा सा फार्मूला है कि वो ज़ाहिर है फिर वो वहाँ पर ख़र्च होंगे। तो ये बुनियादी जो चीज़ है जो कोई मानने को तैयार नहीं होता। ना इमरान खान साहब उस तरफ देखते थे, ना माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में इस तरह इस मामले को देखा गया था। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब का जो अंदाज़ लग रहा है वो ये है कि वो सूबों को और जो उनके इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है जो इत्तेहादी सारे छोटे सूबों से हैं, मतलब पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को जो उनकी वोट है वो ज़्यादातर सिंध से है, उनकी सिंध में हुकूमत भी है। अख्तर जान मेंगल साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो सिंध से, वो बलूचिस्तान से, मौलाना फजल रहमान साहब KPK, ANP KPK, तो इस और वो जो दावड़ साहब हैं, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, वो KPK, फाटा और KPK इस वक्त मर्जर हो चुका हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो अंदाज़ लग रहा है पहले 2 दिन से वो ये लग रहा है कि वो
छोटे सूबों को अब साथ लेकर बतौर प्राइम मिनिस्टर चलना चाहेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जब वो पंजाब के सीएम थे तब भी उन्होंने पंजाब के तालीमी इदारों में जो अच्छाई है वो अच्छाई गिननी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के मंसूबों पर हमने बहुत तनकीद की है जब वो सीएम थे पंजाब के, लेकिन जब वो सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने ये भी किया था कि सिंध, KPK, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और दीगर सूबों के स्टूडेंट्स को पंजाब में उनका कोटा बढ़ाया था, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का। और बलूचिस्तान को तो दिल का अस्पताल भी उन्होंने दिया था अपने दौर में, तो वो पता नहीं उसका क्या असर हुआ, बना कि नहीं बना। तो लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक जो उनका ऑप्टिक होता है, वो जो नज़र आ रहा होता है, वो कहते हैं कि जी मैं सारे सूबों को साथ लेकर चलूँ। तो अभी दूसरा दिन है तो उन्होंने यही किया है कि तमाम इत्तेहादियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अब उसमें इत्तेहादी जो हैं ज़्यादातर, पीपल्स पार्टी की राय भी ये है कि वो हुकूमत में हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन वजारतें लेने के पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ख़िलाफ़ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों का मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि जी वो भी नहीं चाहते कि वो वजारतों में काबीना में शामिल हो। हाँ, उनके जो 27 नुकाती एजेंडा है, कराची शहर के मसाइल हैं, शहरी सिंध के मसाइल हैं, सूबे के दीगर इलाकों के मसाइल हैं, और उसके अलावा जो उनके सियासी मसाइल हैं, यानी उनके लोग गिरफ्तार हैं, लापता हैं, उनके दफातर बंद हैं, तो इनको हल किया जाए। 27 नुकाती एजेंडा कह रहे हैं वो हमारा मुआहदा है, हमने अपने लिए ना गवर्नरी लेनी है, ना हमने अपने लिए वजारत लेनी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, और आज भी जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पहुँचे हुए थे तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने काम शुरू कर दिया हुआ है। अब अगला मरहला इत्तेहादियों के लिए है, जो फंसा हुआ है वो है पंजाब में। और पंजाब में मोनिसिलाही मैं कह रहा हूँ मोनिसिलाही का मतलब हमजा शहबाज मोनिसिलाही के वालिद हैं परवेज़ इलाही, जो इलेक्शन हमजा शहबाज के मुकाबले में लड़ रहे हैं। तो हमजा शहबाज को इलेक्शन हरवाने के लिए परवेज़ इलाही साहब और मोनिसिलाही साहब हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इल्ज़ाम तो ये भी लगा रही है अपोजिशन, यानी पंजाब की अपोजिशन इत्तेहादी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई मोनिसिलाही साहब जो है वो पैसों से वोट खरीद रहे हैं, वो लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, लोग आकर बता रहे हैं, वही जो इमरान खान साहब कहते थे मरकज़ में कि जी हमारे लोग खरीदे जा रहे हैं और हमारे लोग आकर हमें बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मोनिसिलाही साहब जो है पैसों की बोरियाँ भर भर कर वो ख़रीद रहे हैं मैंने MPs को, ताकि उनके वालिद साहब जो हैं वो बन जाएँ। और इस बात में इसी वजह से भी ज़रा वज़न लग रहा है। अब पैसों से ख़रीद रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो ख़ुद भी कह रहे हैं। तो वज़न इसलिए भी लग रहा है कि इलेक्शन जो होना था 3 अप्रैल को वो नहीं होने दिया गया। उसके बाद फिर इजलास 6 अप्रैल को बुलाया गया, परवेज़ इलाही साहब ने वो इजलास भी नहीं होने दिया। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद नहीं होने दे रहे थे, परवेज़ इलाही इस पर इंतखाब वोटिंग नहीं होने दे रहे थे। तो इसी वजह से मामला वो फिर 16 अप्रैल का उन्होंने इजलास बुला लिया। तो बहरहाल जो डिले कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब, उसके पीछे ज़ाहिर है साफ रीज़न ये थी कि वो नंबर अपना पूरा करना चाह रहे हैं, उनके पास नंबर नहीं है। लाहौर के जो मकामी होटल में 200 के करीब अरकान जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद लेकर बैठी हुई है, इतने दिनों से बैठी हुई है। अब वो लोग टूटेंगे जिस दिन परवेज़ इलाही साहब को यकीन हो गया कि हाँ जी मेरे पास नंबर पूरा है, उन्होंने उसी घंटे इजलास बुला लेना है कि 2 घंटों के बाद इजलास है जी, वोटिंग है। जैसे उन्होंने किया था कि 2 अप्रैल को इमरान खान साहब को मजबूर किया था कि उसकी अपना 1 अप्रैल को मजबूर किया था कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करें, और इस्तीफ़ा मंजूर करने के साथ जैसे ही मंजूर हुआ उधर उन्होंने इजलास कॉल कर लिया था 2 को। उनका ख्याल था कि अपोजिशन चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन उधर चीज़ें मैनेज हो गई थी। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने सपोर्ट दे दी थी अपोजिशन को, तो फिर दौड़ना पड़ा परवेज़ इलाही साहब को भी 3 अप्रैल के इजलास से। फिर वो इजलास में हल्का फुल्का तमाशा हुआ और उन्होंने इजलास बंद कर वो जो आगे कर दिया, 6 को कर दिया। फिर 6 को भी यही किया कि 6 का इजलास जो है वो नहीं होने दिया। तो अब मरकज़ में तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, इमरान खान साहब के तमाम हीलों, बहानों, हरबों, गैर आइनी हरकतों के बावजूद। अब यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब देखते हैं कैसे मुकाबला कर सकते हैं, नंबर तो नहीं है उनके पास। मैं आज सुन रहा था परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि जी हम इमरान खान ने नून लीग का हाजमा ख़राब कर दिया है। नून लीग का इमरान खान ने तो आज़मा ख़राब कर दिया है। इमरान खान साहब ने आपको भी तो परेशान कर दिया हुआ है। इमरान खान साहब ने जिस दिन इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया था 10 अप्रैल को नहीं, जो जिस दिन 11 अप्रैल को जिस दिन शहबाज शरीफ साहब PM मुंतखब हुए, उस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं असम्बलियों से। उन्होंने असम्बलियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो ये परेशान हो गए थे। उन्होंने फ़ोन कर दिया था इमरान खान साहब को, हाज़मा उनका ख़राब हो गया था। अब आज वजाहत कर रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से परवेज़ इलाही साहब कि जी जो फ़ैसला है
वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का है, सूबाई असम्बलियों से नहीं है। अब इमरान खान साहब के बयानिए की यहाँ पर कली खुल जाती है। वो चाहते हैं आम इंतखाबात फ़ौरन इंतखाबात हो, तो फ़ौरन इंतखाबात के लिए इमरान खान अगर कौमी असम्बली से अपने अरकान का उन्होंने जो इस्तीफ़े लिए हैं, जो कि अभी तक असम्बली सेक्रेटेरिएट में नहीं जमा हुए, स्पीकर सेक्रेटेरिएट के पास नहीं गए, वो अभी तक आमिर डोगर के पास पड़े हुए। फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी डिलेंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस्तीफ़े मंजूर करने में। कौन कर सकता है जी? कायम मकाम स्पीकर तो आपके कासिम सूरी साहब हैं, तो वो पहले सबके इस्तीफ़े मंजूर करके खुद इस्तीफ़े दे दे, खुद इस्तीफ़ा दे दे। तो वो तो आए थे जब 11 अप्रैल को उन्होंने कंडक्ट करवाया था इजलास, और उसके बाद जब वो उठ के चले गए, फिर अयाज सादिक के हवाले कर गए थे कुर्सी। तो अयाज सादिक ने जब इलेक्शन करवाया, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, उन्होंने खिताब किया और बिलावल भुट्टो को दावत दी, तो पीछे से कासिम सूरी आए और उन्होंने इजलास जो मुलतवी कर दिया था। तो ये तो किसी से ढका छुपा नहीं हुआ कि कासिम सूरी ने रिज़ाइन नहीं किया था, आकर इजलास उन्होंने खुद मुलतवी किया। तो कासिम सूरी आज भी कायम मकाम स्पीकर हैं। तो कासिम सूरी साहब जो हैं वो डिलेंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ, जिन्होंने इमरान खान के कहने पर आइन तोड़ा। तो ये है कि असल हकीकत ये है कि उनके इस्तीफ़े अभी तक असम्बली सेक्रेटेरिएट में नहीं गए। कल मेरी कुछ बात हुई थी पीटीआई के अपने एमएनएस से, जो बिल्कुल करीब हैं, इस सारे प्रोसीजर को करीब से देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो एक तो ये है कि उन्होंने कल ही खोल दी है परवेज़ इलाही साहब ने कि जी नहीं, इस्तीफ़े जो हैं वो सिर्फ कौमी असम्बली से उन्होंने देने का ऐलान किया हुआ है। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ हुकूमत है उनकी खैबर पख्तूनख्वा, आप अगले इंतखाबात चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दें। अब तो वहाँ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद अपोजिशन पेश नहीं कर सकी, तो वहाँ पे भी उनका वोट टूटा है। 90 कितना टूटा है, 14 नंबर मेंबर टूट चुके हैं वहाँ पर भी। 88 वोट पड़ा है वहाँ पर सीएम को, यानी करारदाद की मुखालफत में 88 वोट पड़ा। तो आज उनको कह दें असम्बली तोड़ दें। अगर आप जा रहे हैं, आज उनका जलसा भी है इमरान खान साहब का, मुमकिन है जलसे में ऐलान कर देंगे कि जी मैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ता हूँ और पंजाब के अरकान को भी कहता हूँ तो रिज़ाइन कर जाएँ। सिंध के अरकान का रिज़ाइन होना ना होना एक बराबर है, उनको भी कह दूँ कि मैं रिज़ाइन कर दें। ये परवेज़ इलाही साहब ने उनकी कलई खोल दी है। अब अगला मरहला इसी बात को लेकर थप्पड़ का, फिर वो जो साजिश, एक और बड़ी साजिश है भाई, वो उस साजिश की कोई जो है वो उसका तोड़ कोई नहीं। थप्पड़ से पहले, हाँ थप्पड़ से पहले है स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब के तर्जुमान बनाया उन्होंने, क्या नाम है उनका, फयाज़ुल हसन चौहान साहब। उन्होंने मीडिया पर आकर कहा कि जी जो तोड़ फोड़ के की थी ना जिन अपोजिशन के अरकान ने असम्बली में 6 अप्रैल को, उन अरकान की हमने रुकनीत मुअत्तल कर दी, उनमें से 10 अरकान की। अब 10 अरकान, ये बुनियादी तौर पर किया ये जा रहा था कि अरकान की, अपोजिशन के अरकान की रुकनीत मुअत्तल करके और हम जो है वो इंतखाबात करवाएं, और उससे फिर उनके, क्योंकि 8, 10, 15 अरकान मुअत्तल होंगे तो वो परवेज़ इलाही साहब जो जीत जाएंगे। एक रोंद, एक धांधली करने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद परवेज़ इलाही साहब के घर से एक प्रेस रिलीज़ आ गई, टिकर आ गए तर्जुमान पंजाब असम्बली की तरफ से। वो तर्जुमान है परवेज़ इलाही साहब के, और फिर तर्जुमान पंजाब असम्बली ने एक बयान जारी किया परवेज़ इलाही के घर से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी की रुकनीत मुअत्तल नहीं की। तो परवेज़ इलाही और उनके तर्जुमान भी आमने सामने, यानी परवेज़ इलाही क्योंकि स्पीकर हैं और पंजाब असम्बली का जो तर्जुमान है, असम्बली का तर्जुमान कह रहा है कि रुकनीत मुअत्तल नहीं की गई, परवेज़ इलाही यानी स्पीकर का तर्जुमान कह रहा है कि 10 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। इसी के साथ थप्पड़ वाला मामला, फिर वो जो साजिश है बहुत बड़ी, उस साजिश पर मैं आऊँगा। तो वो जो थप्पड़ वाला मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। थप्पड़ की खबर किसी ने दी, और ये खबर जहाँ से दी जा रही है वो हैं इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स, बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा। वो मुसलसल खबर दे रहे हैं, वो वही हैं कि जी सरप्राइज़ आने वाला है। इस तरह के लोग जो मुसलसल कहते थे ना जी कल बड़ा सरप्राइज़ आएगा, रात बड़ी खबर आ जाएगी, कप्तान ये कर देंगे, कप्तान वो कर देंगे। कप्तान ने किया क्या? कप्तान से तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, जलसे बहुत अच्छे कर रहे हैं और जलसे अच्छे करके वो अच्छा मुकाबला भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर रहा हूँ। उसके लिए उनके लिए कहा जाता था कप्तान ये कर देंगे, कप्तान वो कर देंगे। कप्तान ने क्या किया? कप्तान ने अपना मतलब सारा सत्यानाश कर दिया इन ऐसे लोगों पर जो कप्तान के आसपास खड़े, वाह जी वाह कप्तान, वाह जी वाह कप्तान। तो इस तरह के लोग खबर दे रहे थे कि अलीम खान और हमजा शहबाज में हुई लड़ाई, और हमजा शहबाज ने थप्पड़ दे मारा अलीम खान को। अलीम खान ने भी तरदीद कर दी है, हमजा शहबाज ने भी तरदीद कर दी है। बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अलीम खान का हदफ है वो है
इमरान खान से बदले लेना। तो जब तक बदला पूरा नहीं होगा तब तक इस तरह की लड़ाई मुझे नहीं लगता कि होगी। ये आगे चलकर हो सकती है, अभी नहीं हो सकती ये लड़ाई। अभी परवेज़ इलाही को हराना उनका हदफ है। पहले मुझे मुसलसल कुछ दोस्त कह रहे होते थे कि जी अलीम खान कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को हटा दें। मैं गुजारिश करता था कि जो अलीम खान का, जहांगीर तरीन का उस्मान बुज़दार टारगेट नहीं है। वो इमरान खान को दोबारा वापस सड़क पर लाना चाहते हैं। वो चाहते इमरान खान सड़क पे आए और उसके बाद हमने उनसे हिसाब किताब करना है। तो इमरान खान को सड़क पर लेकर आ गए हैं। अब पंजाब में वो पंजाब इमरान खान से छीनेंगे, तो लिहाजा बात में कोई मज़ा नहीं आया। जो खबर बनाने वाले जो खबर बना रहे थे ना, कोई एक चस नहीं आया कि यार कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। अलीम खान ने अपने एक साथी वज़ीर को थप्पड़ मारा हुआ है, अलीम खान ने मारा हुआ है। अब यहाँ बात है कि अलीम खान को थप्पड़ लगा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक थप्पड़ की कहानी आपको याद है 10 अप्रैल को चली थी कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, वो भी एक कहानी चली थी। लेकिन फिर थप्पड़ का मंजर जो हमने देखा वो फिर देखा हमने कल मेरियट होटल में इस्लामाबाद में, जहाँ पर इमरान खान साहब के टाइगर जो हैं वो दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में घुस रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। माँ बहन की गालियाँ दी उन्होंने नूर आलम खान को, और फिर उनको समझाया गया कि यार आप गालियाँ दे रहे हैं, आप गालियाँ ना दें और अपने इसके किए पे पशेमान हो। जो गया उनको समझाने, उसको गालियाँ देना शुरू हो गए, उसको मुक्के मारना शुरू हो गए। नदीम अफजल चंद गया था समझाने, और फैसल करीम कुंडी उनके साथ लड़ना शुरू हो गए। तो फिर उनको मुस्तफा नवाज़ खोकर ने मुक्का जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया। तो थप्पड़ों की सियासत, थप्पड़ जो है पाकिस्तान की सियासत में कलीदी किरदार अदा करती जा रही है। जिस तरह की पॉलिटिक्स इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसमें फिर यही बाकी बचता है ना कि फिर लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ दस्तों गिरफ्तार होंगे। तो बहरहाल ये वाली थप्पड़ की कहानी जो बनाई गई थी अलीम खान वाली और हमजा शहबाज वाली, उसमें कुछ सदाकत नहीं लग रही। पता नहीं, हो सकता है हुआ हो भाई, हम क्या कह सकते हैं। जिसने थप्पड़ खाया उसने भी तरदीद कर ली, जिसने थप्पड़ मारा उसने भी तरदीद कर ली। अब आखिरी बात, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है हुजूर। सूरत हाल ये है कि सरदार इलियास तनवीर को इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया है। तहरीक अदम एतमाद सरदार क़य्यूम निज़ामी के ख़िलाफ़ इमरान खान ने कर दिया मंजूर। ये वो सरदार क़य्यूम निज़ामी हैं जिनको अचानक इमरान खान साहब का जिनका नाम सुना था जब वो अपने कैंडिडेट्स को आज़ाद कश्मीर में अनाउंस कर रहे थे सारे हलकों के जलसे में। तो जब उन्होंने नाम पढ़ा, जितने उम्मीदवार थे उसमें जब उन्होंने नाम पढ़ा सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, तो उन्होंने कहा कि न्याज़ी कश्मीर में भी होते हैं, हम न्याज़ी वैसे हर जगह होते हैं, पूरे मुल्क में हर जगह छाए हुए हैं। तो वो बाद में पता चला कि वो न्याज़ी तो तखल्लुस रखते हैं, न्याज़ी कबीला उनका नहीं है। लेकिन इमरान खान ने वो न्याज़ी होने की वजह से या फिर जंग अखबार ने रिपोर्ट किया था, जिस पर इमरान खान साहब ने ख़ुद उसका जवाब भी दिया था कि हिसाब किताब से वो फाल निकाल कर या वो क्या होता है करके इस्तिखारा करके जो है सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया गया, क्योंकि उनके साथ उनके नाम के आगे ऐन लगता है। इमरान खान, अपना उस्मान बुज़दार, आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल, इसी तरह उन्होंने ऐन वाले जो है वो हिसाब किताब से अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को वज़ीर आज़म नामज़द किया था। तो सरदार इलियास असल में थे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार इमरान खान साहब के, और सरदार इलियास जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो पूरी दुनिया कह रही थी कि वो वज़ीर आज़म है, और वो वज़ीर ख़ुद कह रहे थे कि जी हाँ मुझे इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के लिए वो बहुत बड़े कोई बिलियनर हैं, बिलियनर, बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत बड़े पैसे वाले। जहाँ आपकी सोच ख़त्म हो वहाँ से ज़्यादा उसकी धन दौलत शुरू होती है, इतने पैसे वाले वो। तो सरदार इलियास साहब जो हैं उनके मुतालिक ये था कि जी उन्होंने इमरान खान साहब को बोतल में उतार लिया हुआ है। अब इमरान खान साहब बोतल में कैसे उतरने आपको पता है, मतलब क्या कुछ उस्मान बुज़दार साहब करते रहे पंजाब में, क्या क्या कहानियाँ सामने आई तो सबको पता है। अब कैसे कहाँ से इन्होंने कंट्रोल किया इमरान खान साहब को सरदार इलियास ने, वो कहानियाँ बहुत आई थी। लेकिन एक कहानी जिसने काम ख़राब किया था वो बैरिस्टर सुल्तान ने भांडा फोड़ा था, वो वहाँ के लोकल सहाफ़ियों के ज़रिए। वो ये कि उन्होंने कहा था कि सरदार इलियास ने वहाँ पर जो कंट्रोल कर जो एक अफसर थे फ़ौज के जो सारे मामला देख रहे थे, उनको उन्होंने पैसे दिए, नाम फिगर भी आया था, पैसों की फिगर में नहीं देता। बाद में वो अफसर जो है वो उनको हटा भी दिया गया था वहाँ से। तो जब वो खबर आई और ख़बर वो हाईलाइट हुई हर तरह पाकिस्तान के मीडिया में, कश्मीर के मीडिया में, तो उसके बाद इमरान खान साहब को पीछे हटना पड़ा था और इमरान खान साहब ने क़य्यूम न्याज़ी को बनाया था वज़ीर आज़म। अब सरदार इलियास जो है वो तो ज़ाहिर है किसी हिसाब किताब के साथ जा रहे थे ना, तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी और अपने 25 अरकान के साथ, और समझा ये जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है इस तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ होंगे। मगर असद उमर ने कल इमरान खान की मंजूरी के साथ
जो सक्सेसर का नाम, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो कानून है, आइन है, उसके मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के साथ अगले वज़ीर आज़म का नाम भी दिया जाता है कि जी इसके ऊपर हमें तहरीक अदम एतमाद है, हमारे वज़ीर आज़म ये हैं। जिस तरह यहाँ हुआ पाकिस्तान में, इस तरह नहीं है कि जी पहले तहरीक अदम एतमाद करो, उसके बाद फिर नया वज़ीर आज़म मुंतखब करो अलग से वोट से। वहाँ ये होता है कि जी सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी पर हम अदम एतमाद का इज़हार करते हैं और हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जो हैं वो हैं सरदार इलियास। तो उस पर इमरान खान साहब ने दस्तखत मार दी, कुगी फेर दी असद उमर के ज़रिए। तो अब आप सोचें कि ये जो साजिश इमरान खान साहब देख रहे थे पाकिस्तान की तहरीक अदम एतमाद में, तो यहाँ किसकी साजिश है? नेटो की साजिश है, किसी इससे भी बड़े की आलमी इत्तेहाद की साजिश है, किसकी साजिश है? तो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत की साजिश है ये वाली तहरीक अदम एतमाद, और उसका नाम है पैसा। तो सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी ने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई है और उस तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी इमरान खान ने दी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।